हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो भाई क्या हाल चाल है भाई सारों के, सभी के बच्चों के क्या हाल चाल। सब बढ़िया। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाई प्रीवियस लेक्चर में हमने 11th फिजिक्स में डिस्कस किया था न्यूमेरिकल्स के ऊपर। कुछ न्यूमेरिकल्स लिए थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस में, ठीक है। तो उसी के सीरीज़ में हम आगे डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि कुछ न्यूमेरिकल्स हमें बचे हुए हैं, हमारे बच गए थे प्रीवियस लेक्चर में भी न्यूमेरिकल्स, और उन न्यूमेरिकल्स को हम आज इस लेक्चर में फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो भाई आ जाएंगे सभी के सभी। मेरा नाम है अमित कुमार एंड आई ऑल वेलकम यू ऑन दिस एमिटी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। हियर यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ वीडियोज रिलेटेड टू फिजिक्स 11th 12th graduation and post graduation, and today in these days we are working on 11th and 12th series। तो भाई आ जाएंगे सभी के सभी बच्चे। क्या हाल चाल, बहुत ही बढ़िया। चलिए भाई सभी के सभी बच्चे आ जाएंगे और मैं चेक कर लेता हूँ। ओके जी, ओके जी, ठीक है। तो भाई वीडियो स्टार्ट हो रहा है, तो बड़े बच्चे सभी के सभी आ जाएंगे और हम लेने जा रहे हैं बेहतरीन क्वेश्चंस, बहुत ही बढ़िया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर, ठीक है। चलिए भाई आ जाएंगे सभी के सभी, आ जाएंगे सभी के सभी। तो भाई प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ डिस्कशन कर लिया था नॉर्मल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो अपने पास इक्विलिब्रियम पर बेस्ड थे। कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होता है। फ्री बॉडी डायग्राम हमने सीख लिया था कि फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे डिज़ाइन करते किसी भी सिस्टम का, किसी बॉडी का, ठीक है। उसी के फर्दर हम चलते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मेरे पास कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चन को हम सीरीज में लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो अपने पास दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में अपने पास मैं लैंग्वेज नहीं लिखाने जा रहा, बस हम जनरल इंट्रोडक्शन दे देंगे लैंग्वेज का और फिर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ये दे रखा है कि आपके पास जो है एक छोटी सी आपके पास मेज दे रखी है, एक टेबल दे रखी है भाई, ठीक है। ये आपके पास एक टेबल दे रखी है, ठीक है भाई, ये अपने पास एक टेबल दे रखी है, ठीक है। ये अपने पास एक टेबल दे रखी है, ठीक है जी। ये आपके पास एक टेबल दे रखी है और इस टेबल के ऊपर आपने एक ब्लॉक रख रखा है 10 kg का, ठीक है। 10 kg मास का आपके पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, 10 kg मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है। और इस ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से, ठीक है, एक स्ट्रिंग से पुली से यहाँ पर होते हुए हमने इसको अटैच कर रखा है एक अनदर ब्लॉक से, और जिस ब्लॉक का जो मास है वो है 5 kg, ठीक है। इस ब्लॉक का जो मास है वो आपके पास दे रखा है भाई 5 kg दे रखा है। वाह जी सर, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो सरफेस है टेबल की, ये जो है टोटल जो है वो अपने पास फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। ये जो अपने पास फ्रिक्शनलेस है, ये फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है, ठीक है, फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, एकदम चिकनी सतह है, आराम से बिना कोई फ्रिक्शन से अपने आप ये स्लाइड कर सकता है। तो क्वेश्चन ये बोल रखा है फाइंड आउट, ठीक है, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, ठीक है जी। ईच ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है एंड साथ ही साथ में पूछ रखा है भाई टेंशन इन रोप, ठीक है, टेंशन इन रोप में टेंशन इन रोप, ठीक है जी। रस्सी में तनाव क्या है ये भी निकालना है। तो सर निकाल देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है फ्री बॉडी डायग्राम। जब भी whenever you want to discuss, whenever you want to determine the acceleration and the whatever kind of force, ठीक है, in the Newton's laws of motion, then you will simply design the free body diagram each of the body। तो फ्री बॉडी डायग्राम डिज़ाइन करो, ठीक है। तो चलो भाई आ जाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम डिज़ाइन करते हैं। तो हम एक बात तो हमें नोटिस करेंगे, देखो ये जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक इससे स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, इस वाले ब्लॉक से, ठीक है जी। अब एक बात बताएंगे, मैं एक बात बताऊं, मैं बात करूं भाई 10 kg वाला ब्लॉक की, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, एफ बी डी ऑफ 10 kg ब्लॉक। चलो भाई 10 kg ब्लॉक की एफ बी डी बनाते हैं। तो 10 kg ब्लॉक की मैं बात करूं तो भैया 10 kg ब्लॉक की मैं बात करता हूं। चलो भाई 10 kg ब्लॉक है, ठीक है जी। अब 10 kg ब्लॉक है, इसके ऊपर जो है यहाँ पर एक टेंशन टी लगेगा, वो लगेगा कि नहीं लगेगा। कहाँ से आएगा ये टेंशन? अरे ये जो टेंशन है वो रोप का आएगा मेरे लाडले। ये टेंशन कहाँ से आएगा? रोप से, स्ट्रिंग से तो आएगा।
क्योंकि ये स्ट्रिंग से यहाँ पर टेंशन क्या आएगा, टेंशन जो फोर्स है ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम दी कॉन्टेक्ट पॉइंट, अवे फ्रॉम दी जॉइनिंग पॉइंट। अटैचमेंट जो पॉइंट है, अटैचमेंट पॉइंट का है, यह है वाजी सर, यहाँ से अवे दूर की तरफ, तो ये टेंशन टी आ गया। ठीक है, अब मैं बात करूँ इस 10 kg ब्लॉक के ऊपर एक जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ग्रेविटी लगाएगी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो फोर्स लगेगा वो लगेगा mg, यानी ये अपने पास m तो 10 है और g ये हो गया, यानी 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अच्छा, इस वाली सरफेस के ऊपर क्योंकि ये जो बॉडी है, ये जो ब्लॉक है वो टेबल की सरफेस के कॉन्टेक्ट में है कि नहीं है? अरे भाई ये कॉन्टेक्ट में है कि नहीं है? ये वाला जो ब्लॉक 10 kg है ये टेबल के कॉन्टेक्ट में है, और जब भी कोई ब्लॉक कॉन्टेक्ट में होता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के तो कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स, और जो ऑलवेज एक्ट होगा उसके कॉन्टेक्ट जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लगेगा। तो मैं बोल देता हूँ, मान लीजिए ये n है। अब एक बात बताएंगे, सिंपल सी बात बताऊंगा, जब ये ब्लॉक सिस्टम मूव करेगा, मान लेते हैं ये ब्लॉक नीचे की ओर मूव करेगा और ये करेगा भी नीचे की ओर। क्यों? क्योंकि इस 10 kg के ऊपर आगे की ओर फोर्स लग रहा है, केवल पीछे की ओर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो आगे की ओर मोशन करेगा और अपवर्ड और डाउनवर्ड में मोशन नहीं करेगा। ये भैया 10 kg ब्लॉक के ऊपर जा सकता? नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। हम डे टू डे लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक टेबल लीजिए, चिकनी सतह की टेबल लीजिए, ब्लॉक रखिए, उसको पुली से एक और ब्लॉक को नीचे बांध दीजिए, छोड़ते हैं हम नीचे की ओर जाता है, वो ऊपर की थोड़ा ना जाता है। ठीक है, तो ये वाले जो है यहाँ पर मैं बात करूँ कि वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए क्योंकि कोई मोशन हो ही नहीं रही, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि समेशन एफ वाई क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब समेशन एम ए वाई क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और टोटल फोर्स जो वाई डायरेक्शन में जब 0 है तो ये वाला जो फोर्स है ये वाला फोर्स के इक्वल होना चाहिए। मतलब मैं बोलूँ कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो आएगा अपने पास 100 न्यूटन। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये तो आएगा 100 न्यूटन। ठीक है, ये न्यूटन है, यूनिट है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं बात करूं जो टेंशन टी है, ये जो टेंशन टी है केवल और केवल एफ एक्स डायरेक्शन में मोशन होगी और वो होगी एम ए एक्स। मैं मान लेता हूं कि ये जो ब्लॉक है, ये जो 10 kg वाला ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन ए है। मान ले लाडले कि ये इस तरफ मूव कर रहा है, मान ले ये ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये मूव कर रहा है, तो इसका जो अपने पास जो एक्सेलरेशन ए है तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है? एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है? टी लग रहा है। तो मैं बोलूँगा भाई टी इज इक्वल टू मास कितना है भैया? 10 है, तो 10 ए इसका एक्सेलरेशन हो गया। चलो भाई ये अपने पास एक इक्वेशन और आ गई। अच्छा, 5 kg वाले ब्लॉक की बात करूँ, एफ बी डी ऑफ 5 kg, एफ बी डी ऑफ 5 kg। वाजी सर 5 kg का एफ बी डी बना ले एफ बी डी, एफ बी डी बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और सब कुछ पाओ, एफ बी डी बनाओ और सब कुछ पाओ। तो 5 kg के ऊपर नीचे की ओर फोर्स लगेगा, वो लगेगा 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा, mg। अच्छा जी, ऊपर की ओर टेंशन लगेगा, बिल्कुल लगेगा, टेंशन तो आएगा, टेंशन जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेगा आपका पीछा, तो टेंशन तो जरूर आएगा, तो टेंशन टी होगा। अच्छा, टेंशन टी सर सेम ही क्यों ले लिया? सेम ही क्यों ले लिया टेंशन? ये टी सेम क्यों ले लिया? अरे मेरे बच्चे, ये जो रोप है ना, ये जो रोप है, ये रोप जो है वो लाइट रोप है। ठीक है, न तो कोई मासलेस रोप है। ठीक है, ये क्वेश्चन में मासलेस रोप है, ये मासलेस रोप, कोई मास नहीं है इसका, मासलेस रोप है। ठीक है, कोई मास नहीं है, तो इसमें हर एक पॉइंट के ऊपर जो टेंशन हो गया वो सेम ही होगा क्योंकि मास 0 है। मास 0 तो F इज इक्वल टू एम ए से F टोटल फोर्स 0 आना चाहिए, नेट फोर्स 0 आना चाहिए, तो हर एक पॉइंट के ऊपर टेंशन इक्वल आएगा, हर एक पॉइंट के ऊपर टेंशन इक्वल आएगा, टेंशन इक्वल, तो यहाँ पर भी टेंशन इक्वल आएगा। बोल, समझा गया? तो ये टेंशन टी आ गया। अब मैं ये बोल रहा था कि इसका एक्सेलरेशन ए है, इसका लाइट गई यार। ठीक है, आई होप कॉम्प्रोमाइज आराम से दिख जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो आ जाओ। मैं बोल रहा था कि भाई इसका एक्सेलरेशन आपने ए लिया, तो मेरे को बच्चे एक बात बताना जरा, ये दोनों ब्लॉक जो है वो कनेक्टेड हैं, रोप से कनेक्टेड है। दोनों ब्लॉक जो है एक कॉमन रोप से कनेक्टेड है, कॉमन स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और जब दोनों कनेक्टेड हों तो दोनों साथ साथ गति करेंगे जीवन में, साथ साथ, तू भी साथ और मैं भी साथ तेरे। तू आगे चलेगा तो मैं भी तेरे पीछे चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ। तो ये रोप जो है इस ब्लॉक से कनेक्टेड है कि नहीं है?
तो ये जितने स्पीड से चलेगा उतनी स्पीड से ये चलेगा, जितनी तेरी स्पीड उतनी मेरी स्पीड, जितना एक्सीलरेशन, अरे एक्सीलरेशन होता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो जितनी स्पीड इसमें चेंज आएगी उतनी स्पीड इसमें भी चेंज आएगी मेरे बच्चे। अब देख इसका एक्सीलरेशन मैंने ए लिया ना, तो इसका भी ए ही होगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये आगे चल रहा तो ये नीचे की ओर आएगा, समझा क्या, तो नीचे की ओर आएगा तो नीचे की ओर आएगा ये, तो नीचे बोल दूं मैं ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वाह सर, वाह जी वाह सर, मज़ा आ गया। अब एक बात बता दूँ, जब ये नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, तो मैं ऐसे बोल दूं कि समेशन एफ वाई जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, और समेशन एफ वाई होगा क्या, नॉट इक्वल टू 0, तो एम इंटू समेशन ए वाई। अच्छा, नेट फोर्स वाई में कितना है, क्योंकि एफ इक्वल टू जो एम ए है उसमें नेट फोर्स होता है, एफ क्या होता है, नेट फोर्स होता है। तो नीचे की ओर नेट फोर्स कितना लग रहा है, ऊपर टी लग रहा है, नीचे 50 लग रहा है, तो नेट कितना लगा, नीचे नेट कितना लगा, ऊपर टी लग रहा है, नीचे 50 लग रहा है, तो नेट लगा 50 माइनस टी। तो मैं बोलूँगा भैया 50 माइनस का टी इक्वल टू एम ए, यानी 5 इंटू ए। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। और एक बात बता दो तेरे को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर इस दोनों इक्वेशन से टी निकाल लेगा, तू निकाल लेगा, देख ए भी निकल जाएगा। एक बात बता, टी की जगह तू टेन ए रख दे, तो जब टी की जगह टेन ए, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो देख 50 माइनस का टी की जगह तू 10 ए कर देगा, और ये क्या कर देगा, तू 5 ए कर देगा, तो 15 नहीं हो जाएगा, तो ए इक्वल टू 50/15 आ गया। बोल हाँ कि नहीं, बोल 10 बाई कितना आ गया, 3 आ गया, 10/3 आ गया। वाह जी वाह सर, मज़ा आ गया, 10/3 आ गया। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन। तो ए की जो वैल्यू आई वही 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, टेंशन कितना है, टेंशन टी इक्वल टू 10 है, यानी टी इक्वल टू आया 20/3 न्यूटन। ये टी आ गया। बोल समझ में आया क्या, बोल समझ में आया क्या तेरे को, वाह जी वाह। चलो भाई नोट कर लो, जल्दी से नोट कर ले इसको, तू जल्दी से नोट कर ले, ठीक है। मैं इतने पानी पी के आता हूँ यार, वाह जी वाह। चलो भाई, वाह जी वाह सर, वाह जी। ओके जी सर, समझ गया, नोट कर ले तू जल्दी से इसको, ठीक है। सिंपल सी बात थी, इजी बात थी, बहुत बढ़िया, आराम से समझ में आ गया। कुछ नहीं, वापस से बताऊं, बता दे दूँ, वापस से बताऊं, कोई कन्फ्यूजन है, कुछ नहीं है, सिंपल है भाई। इसका एबीडी बना ले, इसका एबीडी बना ले। इसका एबीडी बनाया n 100t, नेट मोशन इस तरफ ऊपर नीचे बराबर, एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स, टी इक्वल टू 10a, सिंपल। इसका एबीडी बनाया, नीचे की ओर मोशन, दोनों कनेक्टेड हैं सेम रोप से, 50 माइनस टी इक्वल टू है 5a हो गया। ए दोनों का सेम होगा, दोनों को मैंने सोल्व कर दिया। टी की जगह मैंने 10a कर दिया, 15a हो जाएगा, 15 यानी 10/3 हो गया, ए 10/3 हो गया। टी निकालना है, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10a, तो 10a मैंने कर दिया 10a, मतलब 100/3 हो जाएगा। तो ये अपने पास 100/3 हो गया, ठीक है। कितना आ गया, ए इक्वल टू कितना है 10/3, तो टी इक्वल टू कितना है 10/3, 100/3 हो गया। ये 100/3 है भाई, ये भाई 100/3। तू ध्यान नहीं देता यार, तू ध्यान नहीं देता, तेरा ध्यान किधर है, तेरा क्वेश्चन नेक्स्ट इधर है, इधर देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, चलो इसको मैंने इरेज किया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, योर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। अभी मैं इतने ज़्यादा टफ वाले क्वेश्चन ले नहीं रहा, क्योंकि ये जो है टॉपिक के बीच में चल रहा है, ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो टॉपिक के बीच में चल रहा है। अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, आई रिपीट, अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आना बाकी हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आना भी बाकी है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। तो ये तो
ये तो छोटी सी झलक थी क्वेश्चंस की, ठीक है। अभी तो क्वेश्चंस और आने बाकी हैं मेरे दोस्त। ये तो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, हल्के हल्के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत ही हल्के हल्के क्वेश्चंस हैं। चल मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूँ तेरे से, ठीक है। चलो भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आपके पास ये रिजिड वॉल दे रखी है। क्या दे रखी है? रिजिड वॉल दे रखी है भाई, ठीक है। ये वॉल दे दी आपको, ये वॉल दे दी, ठीक है जी। और इस वॉल से यहाँ पर क्या है, एक पुली है, ये पुली आपके पास है, और इस पुली से आप यहाँ से इसको खींच रहे हो फोर्स एफ से, ठीक है। और ये आपने टाई कर रखी है यहाँ से, और इसको आपने टाई कर रखा है एक और ब्लॉक से, जिसका जो मास है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, इसका जो मास दे रखा है वो 100 kg दे रखा है मेरे बच्चे, 100 kg, ठीक है। वाह जी वाह, ये पुली है, ठीक है। ये अपने पास पुली है, और पुली भी कौन सी है? मासलेस पुली है, कोई मास नहीं है, फ्रिक्शनलेस है। अब ये अज्यूम करके ही अब अज्यूम करके चलना है मासलेस और फ्रिक्शनलेस, तब जब तक गिवन नहीं हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अच्छा जी, व्हाट फोर्स शुड वी अप्लाई, ठीक है, व्हाट फोर्स शुड वी अप्लाई। क्वेश्चन ये बोल रहा है व्हाट फोर्स शुड वी अप्लाई such that block attains an acceleration of कितने का acceleration दे रखा था भाई? acceleration हमें दे रखा था मेरे बच्चे 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके जी, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का acceleration दे रखा है, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात ये है, इस फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि इस ब्लॉक में 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन जनरेट हो जाए। अब एक बात बता, जब तू खींचेगा, इस फोर्स को इस तरफ खींचेगा, तो ये ब्लॉक किस तरफ आएगा रे? आगे की ओर ही आएगा ना, आगे की ओर ही आएगा ना, बता, आगे की ओर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ब्लॉक जो है, इस ब्लॉक का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, अपना तो एक ही इलाज है भैया, कुछ नहीं दिखे तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। तो एक बात बता, जब तू यहाँ पर जब तू ये खींचेगा तो इस रोप में टेंशन आएगा, मान लेते हैं वो टेंशन T है, और तेरे को कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करना है? तेरे को एक्सीलरेशन करना 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये हुआ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है मेरे बच्चे, ठीक है। तो एक बात बता, क्या T की वैल्यू जो है वो ma होनी चाहिए, F इक्वल टू ma होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। तो टेंशन T इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है? 100 है। एक्सीलरेशन कितना है? 0.1 है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और मास जो वो किलोग्राम है। तो क्या टेंशन की जो वैल्यू वो मेरे बच्चे 10 न्यूटन नहीं आनी चाहिए क्या? बिल्कुल आनी चाहिए सर, 10 T की वैल्यू 10 न्यूटन आनी चाहिए, बिल्कुल। अब सर T की तो 10 हो गई, वाह सर, तो T की तो 10 हो गई, तो आप ये बोलोगे कि 10 न्यूटन का फोर्स हो गया। नहीं बच्चे, 10 न्यूटन का नहीं आएगा मेरे बच्चे। एक बात बता, पुली के तो फ्री बॉडी डायग्राम तूने बनाया नहीं, ये तूने पुली की बात कर ली। एक बात बता, पुली क्या है? मासलेस है, मासलेस है, बिल्कुल है मासलेस। इसका मतलब यहाँ पर देख, तूने मान ले तूने F फोर्स लगाया, और इस पुली के ऊपर पीछे की ओर जो टेंशन T लगा, और यहाँ पर जो है देखो, ये जो फोर्स F लगाया ना तूने, ये रोप सेम ही है, तो ये रोप भी मासलेस है। और जब रोप मासलेस होती है तो सब जगह क्या होता है? सब जगह टेंशन और जो अप्लाइड फोर्स वो सेम रहता है, यानी F सेम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब इस पुली की मैं बात करूँ, ये पुली मासलेस है, तो मासलेस जो होता है तो F नेट इक्वल टू ma होता है। तो मास जब 0 है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए? नेट फोर्स होना चाहिए 0। इसके ऊपर, पुली के ऊपर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए।
अब पुली के ऊपर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब ये दोनों फोर्स मिलाकर इस फोर्स के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो एक बात बता, एफ एफ दोनों इस तरफ है, टी इस तरफ है, तो क्या 2F जो है, क्या 2F इजिकल टू टी होगा? बिल्कुल होगा। तो F इजिकल टू कितना है? F इजिकल टू T/2 है, बिल्कुल आया। तो तेरे को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तेरे को फोर्स लगाने का पड़ेगा टेंशन का हाफ। टेंशन कितना? 10, तो F जो होगा वो 5 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। वाह जी वाह सर, यानी F की जो वैल्यू है वो तेरे को 5 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। वाह जी वाह सर, जल्दी से नोट कर ले, अब इसको जल्दी से नोट कर ले। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करने से पहले वेज प्लेन की आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा डिस्कशन कर देंगे वेज प्लेन का। पहले इसको तू नोट कर ले, ठीक है। ओके, वाह जी वाह सर, वाह सर, वाह जी सर, अजी वाह सर, नोट हो गया। अब आएगा मज़ा, हो गया। चलो भाई, अब हम बात करते हैं वेज प्लेन की, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन विद इंक्लिनेशन एंगल थीटा, जिसको हम वेज प्लेन भी बोलते हैं, नत तल बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नत तल। क्या होता है नत तल? क्या होता है सर? अजी सर एक बात बताओ, वेज प्लेन की मैं बात करूं, ठीक है, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस, ठीक है, कुछ भी बोल दो यार, इंक्लाइंड सरफेस बोल दो, इंक्लाइंड सरफेस, ठीक है, विद इंक्लिनेशन एंगल थीटा, विद इंक्लिनेशन एंगल थीटा। क्या है जी सर? ये है क्या सर? एक बात बता, यदि तेरे पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल शेप की ये कुछ इस प्रकार सी कोई सरफेस आ जाए, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा हो गया क्या यार? ये कुछ इस प्रकार से तेरे पास आ जाए, ये वाला, और ये एंगल हो गया तेरे पास थीटा, तो ये वाली जो सरफेस होती है वो क्या बोलते हैं? उसको वेज प्लेन बोलते हैं मेरे बच्चे। क्या बोलते हैं? वेज प्लेन बोलते हैं। वाह सर, ये एंगल कितना? 90 डिग्री है। अब ये वाली जो सरफेस है ना तेरे को, एक इस टाइम पर हम ये मान रहे हैं ये फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब ये स्मूथ है। क्या है ये? स्मूथ सरफेस है, हम ये मानकर चल रहे हैं स्मूथ सरफेस, अभी स्मूथ लेके चल रहे हैं, आगे हम इसको फ्रिक्शन से कंसिडर करेंगे, फ्रिक्शन से क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। अभी के लिए ये मान ले तू ये चिकनी सतह है, वैसे होती नहीं इस दुनिया में ऐसी कोई सरफेस जो है नहीं जो कंप्लीटली एकदम फ्रिक्शन लेस हो जाए, ऐसी कोई सरफेस अभी तक तो मिली नहीं, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ, चलो मैं बात कर दूँ, यदि इस सरफेस के ऊपर तूने m मास का कोई ब्लॉक रख दिया, अब मजा आएगा भाई। अब तू m मास का ब्लॉक रख देगा तो तेरे को सिंपल डे टू डे लाइफ में तेरे को पता है, तूने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी ऐसी इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर तू ब्लॉक रख देता है तो वो नीचे आता है ना, आता है ना नीचे? बिल्कुल सर, तो ये नीचे आएगा। अब क्वेश्चन ये बोल रखा है कि ये जब नीचे आएगा ना तो कौन सा ऐसा फोर्स है जो इसको नीचे खींच रहा है, और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो निकालना है। तो भाई जब भी ये निकालना होता तो हम क्या करते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो तू एक बात बता, ये m मास का ब्लॉक है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, m मास का ब्लॉक है जी सर, वाह जी वाह सर, m के g का ब्लॉक है। अब एक बात बता लाडले, एक बात बता, ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर नीचे की ओर फोर्स लग रहा है ना, mg लग रहा है ना? बिल्कुल। एक और बात बता, ये इस कॉन्टेक्ट सरफेस के कॉन्टेक्ट में, बिल्कुल, तो क्या इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्या इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या नॉर्मल फोर्स लगेगी? बिल्कुल सर लगेगी, नॉर्मल। अब आ गया मजा तेरे को। एक बात बता, ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है? ऐसे मोशन कर रहा है ना, तो जब भी कोई पार्टिकल किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मोशन करे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसी डायरेक्शन में ले लेना चाहिए, बुजुर्गों ने कहा है।
बड़े बुजुर्गों ने ये कहा है, न्यूटन बुजुर्गों ने, न्यूटन जैसे भाई साहब ने, न्यूटन जैसे हमने जो आदर्शवादी जो हैं हमारे साइंस फील्ड में, उन्होंने एक बात कही थी मेरे बच्चे की, जब भी उन्होंने ऐसा कही नहीं थी, ठीक है, ये तो मैथमेटिक्स है कंप्लीट, लेकिन उन्होंने कहा जब भी कोई पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मोशन करे ना, उसी डायरेक्शन में तू कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिजोल्व कर ले, उसी डायरेक्शन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को तू लिख ले। तो एक बात बता, क्या मैं इस एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को मैं यहाँ लिख लूँ? मतलब मैं ये वाली जो एक्स एक्सिस है इसको मैं एक्स एक्सिस बोल देता हूँ, इसको मैं एक्स एक्सिस बोल दूँ, ठीक है, आगे से ऐसे ही करेगा तू, ठीक है ना, और इसको तू वाई एक्सिस बोल देगा कि नहीं बोल देगा? बिल्कुल सर बोल दूंगा। तो तू ये वाई एक्सिस बोल देगा, तो तूने वाई एक्सिस बोल दी। अब एक बात बता, इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? फोर्स कौन सा लग रहा है भाई? mg तो नीचे लग रहा है, लेकिन एक बात बता, ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा? ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा? देख, ये जब थीटा है ना, ये वाला थीटा है, तो ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा। अरे सही है क्या? हाँ बिल्कुल। mg की बात करूँ तो ये देख, ये थीटा है, ये 90 है, 90 माइनस थीटा होगा, तो ये कितना होगा? थीटा होगा। बिल्कुल सर, सही है। अरे समझा क्या? तू नहीं समझा? तू समझा क्या? देख मैं बताता हूँ, देख ये mg नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ये तो पता है, ठीक है। ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, बिल्कुल। अब ये जो होगा ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये कितना होगा अपने पास? ये जब टोटल 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो 90 में से 90 माइनस थीटा घटाए तो क्या था? थीटा ही आएगा, तो ये थीटा हो गया। अब एक बात बता, इस डायरेक्शन में mg का कौन सा फोर्स लग रहा है? वो लगेगा mg कोस थीटा। और इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? mg का कंपोनेंट लग रहा है mg साइन थीटा। तो एक बात बताना जरा, कि एक्स एक्सिस में ओनली फोर्स लग रहा है mg साइन थीटा। कौन सा लग रहा है? mg साइन थीटा। और वाई एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन, नेट जो फोर्स है वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि ऊपर नीचे कोई मोशन हो ही नहीं रही, मोशन नहीं हो रही, वेलोसिटी नहीं आएगी, वेलोसिटी नहीं आएगी, कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा, मतलब नेट फोर्स जीरो। मतलब ये वाला फोर्स के इक्वल होना चाहिए। मतलब ये नॉर्मल फोर्स जो ऊपर लग रहा है वो mg कोस थीटा के इक्वल होना चाहिए। मतलब मैं बोलूँ नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg कोस थीटा, वाजी वासर, नॉर्मल इज इक्वल टू mg कोस थीटा और mg साइन थीटा, ये वाला फोर्स लग रहा है। मतलब इस तरफ जो मोशन हो रही है वो mg साइन थीटा फोर्स मोशन करवा रहा है, तो F इक्वल टू क्या होता है? ma, यानी A इक्वल टू होगा g साइन थीटा। मतलब नीचे की ओर जो एक्सेलरेशन करेगा तो उसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा g साइन थीटा, g साइन थीटा। और एक बात बताएगा, देख ये वाला जो एक्सेलरेशन है ना, इस बॉडी के, इस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज केप्ट ऑन द वेज प्लेन। सो whatever kind of body, whatever kind of mass of a body, if you put in this situation, then the acceleration of that object will be g sin theta, always g sin theta, and this is constant. G is equals to constant. G is 9.8 meter per second square, and theta in this particular situation, theta is also constant, then sin theta is also constant. So A is equal to g sin theta. So simple. Keep in mind, whenever you put any object of mass, block of mass m on the wedge plane that is with the inclination angle theta, then the acceleration of the object or the block will be g sin theta in the downward. सही है? बिल्कुल। सिचुएशन क्या है? फ्रिक्शनलेस, बिल्कुल हो गया। बस इतना ही, इतनी बात है। अब क्वेश्चन करेंगे, नोट कर ले। क्वेश्चन करूँगा, पहला जो क्वेश्चन है वो देख। पहला जो क्वेश्चन मैं लेऊंगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, मेरा मानना ये है कि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, फिर क्वेश्चन तो हलवा है। क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो ये है कि आप समझे कि नहीं समझे। क्वेश्चन बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन ये है 50 30 30 60। क्वेश्चन ये दे रखा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखना जरा। क्वेश्चन ये है आपके पास, ये तो है 30 और ये 60 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री इस प्रकार से।
ये तो 30 डिग्री एंगल है, ये 60 डिग्री एंगल है, ये कौन सा डिग्री एंगल है? 60 डिग्री एंगल है, 60 डिग्री एंगल। ये जो मास, जो एम मास का जो ब्लॉक है जिसकी वैल्यू जो वो 50 kg है, ये है 50 kg मास और ये है 30 kg मास, ठीक है, ये है 30 kg मास। और दोनों जो हैं वो एक पुली के ऊपर से एक रोप जा रही है, उससे अटैच्ड है। वाह सर, वाह सर, वाह जी वाह सर, मज़ा आ गया। कहाँ मज़ा आया, अभी तो क्वेश्चन करेंगे। देखो 30 डिग्री 60 डिग्री रेस्पेक्टिव टू ब्लॉक्स, ओके ओके जी, ओके, स्मूथ और ठीक है, ओके। फाइंड आउट दी एक्सीलरेशन एंड टेंशन, ओके ओके। एक बात बता रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि भैया आप एक बता दो, आप इस क्वेश्चन को कर दो। क्वेश्चन ये बोल रखा है कि भैया एक्सीलरेशन बता दो, एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन रोप। टेंशन तो रहेगी, टेंशन जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेगी आपका पीछा, ठीक है जी। जिंदगी में कुछ बड़ी चीज़ हो ना, जिंदगी में किसी के पास कोई बड़ी चीज़ हो ना तो वो टेंशन वगैरह सब झेल जाता है। क्या मैं सही हूँ क्या? अगर आपको प्यार हो जाए, अगर आपको प्यार हो जाए बहुत अच्छी चीज़ से, ठीक है, ये छोटा वाला प्रेम की बात नहीं कर रहा जो आम, जो एक कॉमन मैन करता है, एक कॉमन वुमेन करता है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। एक ऊंचे मकसद से जिस दिन प्रेम हो गया ना, उस दिन आप ये नहीं कहोगे कि सर ये टेंशन हो गई, सर आज मेरी बकरी ने दूध नहीं दिया, सर आज मेरी गाय ने दूध नहीं दिया, सर ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम, सर आज मेरी वो नाराज़ हो गई, हाँ वो वाली, ठीक है, वो नाराज़ हो गई, सर आज वो मेरा नाराज़ हो गया। वो छोटे मुद्दे हैं मेरे बच्चे, बहुत छोटे छोटे मुद्दे हो जाएंगे लाइफ में। सही मकसद से, सही जो है डायरेक्शन में आप काम कीजिए, ठीक है। एक सही डायरेक्शन में, एक सही वे में यदि आप काम करना स्टार्ट कर दोगे, छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल चली जाएंगी, अवॉइड हो जाएंगी लाइफ से। एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ, जंगल में हाथी देखा है ना, जंगल में हाथी देखा है ना, आपने नहीं देखा ना, बताता हूँ, मैंने भी नहीं देखा, ठीक है, लेकिन कहानी ज़रूर सुनी है। और जो राइट है, ठीक है, जो फैक्ट है वो देखो वो क्या है। जब हाथी, जंगल का हाथी जब चलता है ना मेरे बच्चे, ठीक है, तो पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं, ठीक है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन वो जो हाथी है ना, वो अपनी ही मस्ती में मग्न, वो चलता जाता है, वो चलता जाता है, वो चलता जाता है, पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं। वो काटते भी हैं, ऐसा नहीं है भौंकते हैं, वो काटते भी पीछे, लेकिन मस्त जो हाथी है वो अपनी मस्ती में चलता जाता है। उसको कुछ मिल गया है, उसको कुछ ऊंचा मिल गया है, वो पीछे देखे क्यों भाई, वो देखे क्यों, टाइम ही नहीं है, वो देखे, वो उलझेगा क्या पीछे, नहीं, उसके पास कुछ है, ठीक है, उसके पास कुछ है। बहुत सारे लेजेंड हुए अपने धरती के ऊपर। स्वामी विवेकानंद, ठीक है, अध्यात्म में वैदिक संस्कृति को कितना आगे पहुंचाया उसने, ठीक है, उन्होंने, आई रेस्पेक्ट, उन्होंने कितना मतलब किया था कि अपनी जो वैदिक संस्कृति, अपने ऋषियों की जो जितना भी जो अपना अध्यात्म था, ठीक है, जो वैदिक ज्ञान था, जो वेद थे, ठीक है, उपनिषदों का जो ज्ञान है वो अमेरिका तक लेके गए, देश विदेश में, चाइना तक लेके गए, ठीक है। तो उनके पास बहुत कुछ था। ऐसा कुछ ज़िंदगी में आ जाए ना जिस दिन, उस दिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो परेशान हो रहे हो, सर आज पैसे नहीं है, सर आज गर्लफ्रेंड भाग गई, सर आज ये हो गया, सर आज वो हो गया, सर आज बीमार हो गया, सर आज पैसे नहीं है, आज उस फ्रेंड ने धोखा दे दिया, सर ये हो गया, वो हो गया, वो सब छूट जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है। राइट चीज़ को एक्वायर करो, फिलोसॉफी को पढ़ो, लोगों को पढ़ो, दार्शनिकों को पढ़ो। हमारे इंडिया में बहुत ही फिलोसोफर्स हुए हैं, बहुत ही शानदार लेजेंड वाले जो अपने पास हुए हैं, ठीक है। भगत सिंह को पढ़ो यार, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ो, ठीक है, खुदीराम बोस को पढ़ो, ठीक है यार, महाराणा प्रताप को पढ़ो, छत्रपति शिवाजी को पढ़ो, इनकी स्टोरी को पढ़ो। ये आजकल के यार ये यूट्यूब के ऊपर मोटिवेशन देने वाले बहुत हो गए हैं मेरे बच्चे। दो दिन में सारी फिजिक्स कंप्लीट, ऐसा कैसे हो सकता है यार? 2 दिन में सारी यार तू बस हो गया यार,
मतलब हद है। और बच्चे देखते हैं उनको, भाई लाइक्स आ रहे हैं, व्यू आ रहे हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये बात देखो, मतलब हद हो गई। तो राइट नॉलेज को एक्वायर करो। जिस दिन से आप ये पढ़ने लग जाओगे ऑटोमेटिक आपकी साइकोलॉजी चेंज होने लग जाएगी, धीरे धीरे कंट्रोल आएगी, जो बैड हैबिट्स हैं वो छूटती जाएंगी। ठीक है। किसी ने कहा था, एक शानदार वक्तव्य किसी ने कहा था कि सर जीवन में पाने लायक क्या है, तो मैं कहूँगा कि जीवन में जो कचरा फैला रखा है ना लाइफ में, उसको साफ करना ही उद्देश्य है। जिस दिन से आप उस कचरे को साफ करते चले गए ना, वो ऑटोमेटिक वही लक्ष्य है, कचरे को साफ करना। जैसे एग्जांपल दूं, आप घर में आ गए, घर में कचरा फैला हुआ है, रूम में आ गए आप, कचरा फैला हुआ सभी जगह। अब बोलोगे सर मेरा लक्ष्य क्या है? अरे लक्ष्य क्या, उस कचरे को साफ कर। ठीक है, फिर सोचना क्या लक्ष्य है, उसको तो साफ कर। तो वही बात कर रहा था। ठीक है, आज से नहीं बोलेगा ना तू कि वो भाग गई, उसने धोखा दे दिया। ठीक है, चल भाई बहुत बढ़िया। अब आजा जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है वेज प्लेन का। अभी मैंने बताया था कि जब भी किसी ब्लॉक और पार्टिकल को तू इसके वेज प्लेन के ऊपर रख देता है, ठीक है, तो वहां पर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं mg sin थीटा। एक्सीलरेशन क्या होता है? g sin थीटा होता है, बिल्कुल। तो एक बात बता, ये वाला जो वेज प्लेन है 30 डिग्री पर है, ये एक और वेज प्लेन है 60 डिग्री पर है, ये मास 50 kg, ये 30 kg है। अब तू सोच रहा होगा सर ये नीचे आएगा ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, ये नीचे कैसे आएगा? तो वो भी सही बात है। अब कुछ तो बोलेंगे सर देखो ये 50 kg है, बहुत ज़्यादा वेट है इसका, तो नीचे की ओर तो ये आएगा। लेकिन ऐसा नहीं मेरे बच्चे। एक बात बताएं, नीचे की ओर क्यों आ रहा है? फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? mg sin थीटा। बिल्कुल सर, mg sin थीटा लग रहा है। टी भी टेंशन भी आएगा, तो mg sin थीटा फोर्स लग रहा है। तो इसमें mg तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन थीटा भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, थीटा भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो थीटा 30 डिग्री 60 डिग्री क्या पता ये वाला जे, क्या पता ये वाला जे, वो नहीं पता। तो हम क्या करते हैं मैथमेटिक्स में, जो हम करते थे कि जब भी हमें नहीं पता होता तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे कि मान ले कि तू ये नीचे की ओर आ रहा है, लेट a मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेट नीचे की ओर आ रहा। तो एक बात बताएगा, तो अभी मैंने कितनी बार बता दी, जब भी दो बॉडी कनेक्टेड होती हैं एक सिंगल रोप से, तो दोनों का जो वो एक्सेलरेशन होता है, दोनों का क्या होगा, कॉमन होगा। यानी इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, a ही होगा। बिल्कुल सर। अब करना क्या, करना कुछ है ही नहीं। हमें क्या करना है, हमें तो भाई एफबीडी बनाना है। बिल्कुल सर, तो एफबीडी बना ले। तो फ्री बॉडी डायग्राम की मैं बात करूं, भाई 50 kg वाले फ्री बॉडी डायग्राम की मैं बात करूं, तो एक बात बता, तू बता रहा है क्या? ये 50 kg है, बिल्कुल है सर 50 kg है। एक बात बता दूं, यहाँ पर जो है नीचे की ओर कौन सा फोर्स लगता है? अभी मैंने बताया था तेरे को। मैं केवल कौन से फोर्स की बात कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस में लग रहा है। देखो टोटल जो फोर्स है वो कितना लगा, देखो यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो होता है mg cos थीटा। कितना होता है? mg cos थीटा। m कितना है? 50। g बोले तो 10, मान लेते हैं 10, ठीक है, क्योंकि g वैसे 9.8 होता है, तो लगभग अप्रोक्सीमेट 10 हो गया। mg sin, ठीक है, mg cos थीटा। cos 30 कितना होता है? sin 60 यानी √3/2। यानी यहाँ पर जो फोर्स लगा वो लगा 250 √3 न्यूटन का फोर्स लगा। और ऊपर की ओर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। नीचे की ओर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा mg sin थीटा। m कितना है मेरे बच्चे? m है 50, यानी mg sin 30 डिग्री बराबर 1/2, यानी ये हो गया 250 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर लगा। और एक बात बता दूं, यहाँ पर जो है टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा, वो तो पीछा छोड़ेगा नहीं तेरे को। तभी तो मैं बोल रहा हूँ जिंदगी में ऊंचा मकसद कर ले। इसके पास ऊंचा मकसद क्या है? नीचे आना। तो टेंशन को क्या है, टेंशन पड़ा रहेगा, ये तो नीचे आना, इसका काम नीचे आना। टेंशन था तो भी नीचे आ रहा है, नहीं है तो भी नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर तो जा ही नहीं रहा, तो ये जो नेट फोर्स है, मतलब जब ऊपर नहीं जा रहा, मतलब यहाँ पर मैं बोलूँ समेशन एफ वाई जब 0 है, तो इसका मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, नॉर्मल रिएक्शन वो है 250 √3 न्यूटन। ये जो है वो नॉर्मल रिएक्शन हो गई, ठीक है जी, नॉर्मल रिएक्शन हो गई। अच्छा एक बात बता, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन क्या है? a है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, नेट फोर्स कितना नीचे की ओर लग रहा है? 250 माइनस का
टी इजक्वल टू एम ए यानी 50 इंटू ए, यानी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। एक ये इक्वेशन हो गई। बोल सही है कि इतनी बात समझ में आएगी तेरे को? कुछ नहीं किया हमने, एम जी कोस थीटा एम जी साइन थीटा किया है, यानी 50 साइन 31/2 यानी 250 किया। बिल्कुल सर। यहाँ पर कोस थीटा यानी कोस 30 यानी √3/2 हो गया अपने पास 250 √3। सिंपल सी बात है। अब मैं बात करता हूँ कि 30 kg वाले ब्लॉक की। अब मैं बात कर लेता हूँ 30 kg वाले ब्लॉक की। तो 30 kg वाले ब्लॉक की मैं बात करूँगा तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन एन डेस, मान ले एन डेस हो गया, चेंज करेंगे भाई, सरफेस चेंज है तो इसको मैं बोल देता हूँ N1 सर, इसको मैं बोल देता हूँ N1, इसको मैं बोल देता हूँ N2। वाह जी सर। तो एक बात बता, N2 है ना, यहाँ पर टेंशन लगेगा T, टेंशन T तो सेम लगेगा क्योंकि रोप जो है वो सेम है। यहाँ पर फोर्स कितना लगा सर? यहाँ पर फोर्स लगेगा mg साइन थीटा, यानी होगा 300 साइन 60। साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है, ये याद कर लेना भाई। यानी ये हो गया 150 √3 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अच्छा जी वाह सर। और यहाँ पर जो नीचे की ओर लगेगा वो mg कोस थीटा, अभी मैंने बताया है mg कोस थीटा, यानी mg कोस थीटा बोले तो यानी 300 कोस 60 यानी 1/2, यानी ये हो गया 150 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो इस तरफ तो कोई मोशन हो ही नहीं रही, ऐसे ही तो हो रही है, तो इस तरफ कोई मोशन नहीं हो रही, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 0 होना चाहिए। मतलब N2 की जो वैल्यू वो आ गई मेरे पास 150 न्यूटन। तो यदि कोई पूछ ले कि नॉर्मल रिएक्शन क्या है तो आप बता देगा 150 न्यूटन। साथ ही साथ में इस तरफ जो है नेट एक्सीलरेशन हमने मान रखा है, नहीं ऊपर की ओर मानना है, ठीक है, ऊपर की ओर मानना है। तो एक बात बता कि जो T माइनस का 150 √3 आया बराबर एम ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, नहीं 30 ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन 1 और 2 से T और ए का मान निकाल सकता है? बिल्कुल निकाल सकता है। देख ले, निकाल ले, दोनों को तू ऐड कर दे। अरे दोनों तू ऐड कर दे तू, ठीक है, दोनों को तू ऐड कर दे। तो T से T गया मर, T से T गया मर। वाह जी वाह सर। तो दोनों को तूने ऐड किया तो ये तो हो गया ख़त्म, और ये हो गया 250 माइनस का 150 √3 इज इक्वल टू हो गया 30 80 ए। तो ए की जो वैल्यू आई वो कितनी आई रे लाडले? कितनी आई लाडले? तो इसका तो सोल्व करना पड़ेगा, कितना आएगा? अभी मैं कैलकुलेशन करूं, एक सेकंड रुक जाता हूँ, तो मैं भी चेक कर लेता हूँ भाई। तो मैं बताऊँ सर क्या क्या है? तो मैं बोलूँ सर 250 यानी 250 माइनस मैंने किया सर 150 √3 यानी 150, और √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है जी सर। तो वैल्यू आई -9.8, इसको डिवाइड कर दिया मैंने 80 से, तो -0.122, ओके जी, -0.122, यानी ए की जो वैल्यू आई माइनस का 0.122 आई, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे एक बात देख ले तू, एक बात नोटिस कर ले तू, जल्दी से आ जा एक बार। एक बात बता दूँ जल्दी से सर, एक बात बताओ आप, एक बात ये बताओगे कि सर हमने जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन मानी थी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ मानी थी ना, ठीक है, वेक्टर हमने एक्सेलरेशन वेक्टर किस तरफ माना? हमने इस तरफ माना हमने एक्सेलरेशन वेक्टर। मतलब ये जो एक्सेलरेशन वेक्टर मैंने माना, ये एक्सेलरेशन वेक्टर मैंने ये बोला था, है कि नहीं है? बिल्कुल। अब एक्सेलरेशन वेक्टर ये माना हमने, ठीक है, मतलब ये हो गया ए कैप, इसकी डायरेक्शन आ गई, ठीक है। बट ये तो नेगेटिव विद नेगेटिव साइन आ रहा है, विद नेगेटिव साइन है, मतलब यहाँ पर जो कुछ इस प्रकार से, यानी ए वेक्टर इक्वल टू माइनस का आ रहा है, माइनस का 0.122, माइनस का 0.122 यानी माइनस ए कैप, जो भी मैग्नीट्यूड है कितना है 0.122 ए कैप आ रहा है। एक बात नोटिस की तूने, एक बात नोटिस की तूने, ये नेगेटिव साइन आ रहा है, मतलब क्या हुआ? मतलब तूने एक्सेलरेशन नीचे की ओर माना था ना, तो ये नीचे की ओर है नहीं, तूने जो माना था वो गलत है, डायरेक्शन गलत है, तो इसका क्यों नेगेटिव साइन है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की ओर होगा। बिल्कुल जी सर, मजा आ गया सर। वाह सर। कोई एक बात नोटिस करना, जब भी तूने जो डायरेक्शन मानी थी ना, यदि नेगेटिव साइन आ जाए तो इसका मतलब तू ये समझ लेना, तुरंत समझ लेना कि ये इस डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा है, ये ऊपर की ओर मोशन कर रहा है। तो तू देख भी सकता है। वैसे यदि अपन जनरल में देखें तो ये 50 kg नीचे आना चाहिए था ना, क्यों? क्योंकि ये तो भारी है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, ऊपर की ओर जा रहा, देख ले, समझ रहा है ना? बिल्कुल सर, इसका मतलब एक ही वैल्यू माइनस आ गई, बिल्कुल। अच्छा टेंशन निकाल सकता है, तो टेंशन निकाल लेगा क्या?
बिल्कुल सर टेंशन निकालूंगा। टेंशन की वैल्यू कितनी है सर? टेंशन की जो वैल्यू वो है 250 माइनस का 50 इंटू ए। तो तू 50 को तू इससे मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है वाह सर, यानी 50 और 0.122 आ गया। तो तू कर लेगा क्या? मैं सोच लूँ तूने कर लिया, मैंने सोच लूँ क्या तूने कर लिया। तो कितना आ गया ये 1.2 आएगा, तूने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 6.0, लगभग 6 आएगा, 6.0 के करीब बनाएगा, मतलब ये आएगा 240 आएगा, यानी 239 के करीब बनाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट इतना आएगा, चेक कर लेना यार, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आया, टेंशन भी आ गया, एक्सीलरेशन भी आ गया। वाह जी वाह सर, मज़ा आ गया सर। नोट कर ले तू जल्दी से, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ तेरे लिए गर्मा गर्म, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं देख पा रहा हूँ, जैसे मेरे पास जो क्वेश्चन है वो पुली ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड है। पुली ब्लॉक, और पुली ब्लॉक सिस्टम तो मेरा फेवरेट है भाई, तेरा भी फेवरेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो मेरा फेवरेट है वो तेरा फेवरेट जरूर होगा, क्योंकि हम तो आपस में बंधे हुए ना दिल से, समझ रहा है ना। वाह सर, ये तो बहुत ही बढ़िया लाइन बोल दी सर आपने। नोट कर ले जल्दी से, मैं पुली ब्लॉक सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत ही शानदार है, मज़ा आ जाएगा देख तेरे को। वाह सर, चलो भाई बहुत ही बढ़िया। इंक डाल लूँ मैं? चलो भाई सर, तो भाई चलो भाई आ जाओ लाडलो, सारे के सारे आ जाएंगे भाई। वाह जी वाह सर, मज़ा आ गया। चलो भाई आ जाएंगे सभी के सभी, एक साथ डिस्कस करेंगे पुली ब्लॉक सिस्टम। पुली का मतलब ये होता है घिरने, और घिरने का मतलब होता है पुली। वाह सर गजब। एक बात बता, हेडिंग तू ये डालेगा पुली ब्लॉक सिस्टम, ठीक है, पुली ब्लॉक सिस्टम। और जब तू पुली ब्लॉक सिस्टम की बात करेगा ना तू, ठीक है, पुली ब्लॉक सिस्टम की तू बात करेगा, तो मैं छोटी सी तेरे लिए एक बात बता देता हूँ, कुछ हम बात करेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया, ठीक है। पहली जो मैं बात करूँगा पुली ब्लॉक सिस्टम की, तो जनरल जो होता है पुली इस प्रकार से होते हैं, देख ले पुली कैसी होती है, घिरनी टाइप की होती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसके ये पहिए लगे हो रहे हैं अपने पास, ये कुछ इस प्रकार से पहिए हैं, और यहाँ पर तूने इस पुली को तूने ये लटका दिया यहाँ से, और ये जो है इस पुली के जो यहाँ पर एक रोप तूने लगा रखी है, इसका जो मास तूने बोल रखा है, इस ब्लॉक का तूने मास बोल दिया, मान ले M1 मास का कोई ब्लॉक है, और इस वाला ब्लॉक का जो मास तूने बोल दिया M2 मास का कोई ब्लॉक है, और दोनों को तूने लटका दिया। ये जो पुली है ना, ये जो पुली है, इस पुली को अभी के तौर पर तू ये मानना कि ये मासलेस है, ये मासलेस है, तू ये भी मानना कि ये फ्रिक्शनलेस है, तू ये भी मानना, दोनों मान लेना। वैसे होता नहीं ऐसा जनरल लाइफ में, लेकिन हम आइडियलिस्टिक सिचुएशन को लेके चल रहे हैं, और फिर हम आगे इसको जनरलाइज कर देंगे। तो मैं ये बोलूँ कि भाई ये दोनों मास हैं, M1 M2 हैं, तो जब तू इसको छोड़ेगा, लटका करके छोड़ेगा, तो इन दोनों के ऊपर ग्रेविटी फोर्स लगेगा, टेंशन भी लगेगा, नीचे ऊपर आएंगे, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये नीचे ऊपर, वो डिपेंड करेगा। तो मान लेते हैं भाई M2 नीचे की ओर आ रहा है, मतलब नीचे की ओर एक्सीलरेशन A है, एक्सीलरेट होगा, तो जितना एक्सीलरेशन ये होगा नीचे उतना ही ये भी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं। इसको मैंने A ब्लॉक बोल दिया, इसको मैंने B ब्लॉक बोल दिया, B मास का ब्लॉक बोल दिया, तो मैं FBD बनाऊंगा। मैं FBD बनाऊंगा तो मैं M1 के ऊपर FBD बनाऊं, मैं M1 मास के ऊपर FBD बनाऊं, तो मैं बोलूँगा सर इस पर टेंशन T लग रहा है, नीचे की ओर इसके ऊपर M1G लग रहा है, और आप ये बोल रहे हो नीचे ऊपर की ओर एक्सीलरेशन A है, तो सिंपल मैं बोल दूंगा T माइनस M1G इक्वल टू M1A। एक इक्वेशन मैंने बना दी। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा समेशन FI इक्वल टू MAY,
ठीक है। अब मैं बात करूँ ना सर M2 की, मैं बात कर लेता हूँ। तो सर आप एक बात बताओ, M2 जो है, हाँ बिल्कुल है M2। नीचे की ओर कौन सा लग रहा है, फोर्स लग रहा है सर M2G। ऊपर की ओर जो लग रहा है वो टेंशन T लगेगा। और नीचे की ओर मैंने बोला कि इसका एक्सेलरेशन A मान लो, तो सर M2G माइनस का जो T है वो क्या हो जाएगा सर, M2A। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 आएगी। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को से अपन क्या कर लेंगे, दोनों को हम सोल्व करेंगे। तो मेरे पास जो है, दोनों को मैंने ऐड किया तो T_M1A जो वैल्यू आई मेरे पास, जो A की जो वैल्यू आई मेरे पास आई भैया M2G, M2 माइनस का M1G अपॉन M1 प्लस M2 या M2 प्लस M1, ये मेरे पास आया एक्सीलरेशन। ठीक है, सिंपल 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 जी सिंपल, बहुत ही बढ़िया, वाह वाह। तो ये टेंशन आ गया। एक बात और बतानी है मेरे को, एक दिल की बात बतानी है, बहुत ही बढ़िया बात बतानी है। वो अगर वो समझ गए तो मज़ा आ जाएगा। देखो एक कॉन्सेप्ट तो ये होती है, ठीक है, एक ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आ जाएंगे, बोल देगा वो कि भैया M1 रखा हुआ है, M2 रखा हुआ है, एक्सीलरेट कर गया, बता दो एक्सीलरेशन, तो हम बता देंगे, एबीडी बना लेंगे, इसका एबीडी इसका एबीडी अलग अलग निकाल लेंगे, मज़ा आ गया, ख़त्म कहानी, टाटा बाय बाय ओके। एक और बात करनी है मेरे को, ठीक है, एक और बात करनी है मेरे को क्या बात करनी है मेरे को, बात ये करनी है, देखो ठीक है, इतना हो गया ना, ये हो गया, एक बात तो ये, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं बात करूं सर, एक बात बताओ, इसकी वेलोसिटी क्या है, इन दोनों की वेलोसिटी क्या है? तो आप ये बोलोगे सर वेलोसिटी की क्या बात कर रहे हो सर, वेलोसिटी तो बराबर ही है। हाँ ऐसा हो सकता है कि एक की वेलोसिटी उसके अपोजिट है डायरेक्शन में, बट है तो बराबर ही, बिल्कुल आई एग्री। यानी ए जो एक्सेलरेशन है वो माइनस का बी एक्सेलरेशन, आई ऑल्सो एग्री ओके। बट यदि पुली भी मोशन करने लग जाए, तो इसके एक्सेलरेशन क्या होगा? मान ले कि पुली इस रोप से बंधी हुई है, ये रोप कुछ ऐसी हो जाएगी, ये भी खिसकने लग जाए, ये भी खिसकने लग जाए, तीनों खिसकने लग जाएं, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, पुली भी नीचे आ रही है, तीनों डालमडोल हो रहे हैं, ठीक है, वो ऊपर जा रहा है, वो नीचे जा रहा है, तब क्या होगा? तब सर उसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होगी? तो वही मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तू जल्दी से इसको नोट कर ले और मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको इरेज कर रहा हूँ भाई, और मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो है, बहुत ही बढ़िया। देखो इसको हम क्या करेंगे, इरेज कर दिया मैंने, ठीक है। ये पुली मासलेस ये है, पता है, चलो ठीक है, ये बात पता है। अब मैं मान लेता हूँ कि ये मूवेबल है, मेरे को नहीं पता, तो ठीक है ये मूवेबल है, ठीक है। तो एक बात के लिए तो मैं बोल देता हूँ कि भैया रिजिड है एक बार के लिए, ठीक है, फिर हम मूवेबल भी कर लेंगे। एक बात बता तू एक बात बता, ये जो अपने पास एक्सिस है, ये जो इसका जो सेंटर पॉइंट है पुली का, ठीक है, पुली का जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से तूने एक एक्सिस खींच दी तूने एक्सिस, बिल्कुल। क्या कर रहे हो सर, देख इस लेंथ को मैं बोलूँ, इस लेंथ को मैंने बोल दिया L1 लेंथ बोल दिया। क्या बोल दिया मैंने? L1 लेंथ बोल दिया इससे, ठीक है। ये जो M1 से जो बंधी हुई जो रोप है उसकी जो लेंथ है वो मैंने L1 बोल दी। इसकी लेंथ मैंने बोल दी सर L2 लेंथ बोल दी। और ये जो बची हुई लेंथ है रोप की, ये वाली लेंथ है, ये होगी, देखो इसकी हाफ सर्कमफेरेंस हो जाएगी, मतलब 2πr से πr हो जाएगी, पाई इंटू आर। आर क्या है? इसकी रेडियस है भाई, इस पुली की रेडियस है। तो एक बात बता, लेंथ ऑफ रोप कितनी है? लेंथ ऑफ रोप कितनी है? हैं? लेंथ ऑफ रोप कितनी है? लेंथ ऑफ रोप होगी L1 प्लस L2 प्लस πr, ठीक है। वो कितनी भी हो सकती है, मान ले कैपिटल L है, लेकिन है वो कांस्टेंट, कितनी भी हो सकती है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, जितनी भी है। अब एक बात बता दूं, ये जो L1 और L2 है, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि यहाँ से जो है, यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट हैं M1 के, और मैं मान लूँ ये जब A नीचे जा रहा तो ये ऊपर A जाएगा। एक बात बता,
एक बात बता, जनरल से एक बात बता रहा हूँ, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, मैं एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ। ये जो L1 जो तू लटका रखा है ना तूने M1 मास को, ये M1 ऊपर जाएगा तो ये L1 भी कम होगा, यानी इसका जो ये कोऑर्डिनेट है वो कम होता जाएगा, मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम होगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है वेलोसिटी, वेलोसिटी आएगी कि नहीं आएगी? अरे भाई समझा नहीं तू नहीं समझा, तू समझा क्या? नहीं समझा। देख M1 मास का ब्लॉक है, यहाँ से इसकी जो कोऑर्डिनेट में पूछूं कि y जो है, ठीक है, मैं बोलूँ कि ये जो है वो यहाँ से M1 मास है, तो मैं बोलूँ यहाँ से जो सेंटर पॉइंट है ये नीचे कितनी नीचे है, ये भाई L1 नीचे है, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट में बोलूँ तो अक्ष तो 0 है, y कितना है माइनस का L1 है। अब ये जो ऊपर जाएगा क्योंकि एक्सेलरेट होगा, ऊपर जाएगा तो इसका L1 कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की ओर जो डिस्प्लेसमेंट वो कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अब L1 में कमी आएगी और टाइम के साथ जो कमी आएगी तो मैं इसका टाइम के साथ क्या कर देता हूँ, इसका डिफ्रेंशिएट कर दूँ। तो डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मैं बोलूँगा dL1/dt प्लस मैं बोलूँगा dL2/dt, फिर मैं बोलूँगा प्लस d/dt पाई आर। एक बात बताना जरा तुम, और इक्वल टू dL/dt, ये तो कॉन्स्टेंट है, ये तो हो गया 0। एक बात बता, ये भी कॉन्स्टेंट है, ये भी हो गया 0, ये भी हो गया 0, तो मेरे पास क्या बचा सर? मेरे पास सर बचा dL1/dt सर प्लस dL2/dt और इक्वल टू क्या आ गया सर? ये तो आ गया 0। एक बात बताइए, वेलोसिटी है कि नहीं है? ये पार्टिकल A की वेलोसिटी, ये पार्टिकल B की वेलोसिटी है, लेकिन ये वेलोसिटी इस पुली के रेस्पेक्ट में है कि नहीं है? इस पुली के रेस्पेक्ट में तो मोशन कर रहे हैं। मान ले ये पुली नीचे की ओर चल रही है, मान ले ये पुली नीचे की ओर चल रही है, लेकिन ये जो दोनों ब्लॉक हैं वो तो पुली के रेस्पेक्ट में मोशन कर रहे हैं, वो तो पुली के ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो एज ए पुली के रेफरेंस पॉइंट से तू देखेगा, मान ले मैं पुली हूँ और मेरी पुली से जो है, मेरे ऊपर से जो है 2 ब्लॉक्स टाई कर रखे मैंने, ठीक है, A और B। अब मैं नीचे चल रहा हूँ, वो भी नीचे चल रहे हैं, लेकिन वो तो मेरे रेस्पेक्ट में चल रहे हैं। पुली जो मैं तो चल ही रहा हूँ, मैं तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चल रहा हूँ, मैं तो मेरा जो वेलोसिटी है ना, मेरा जो वेलोसिटी वो नीचे की ओर है, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। लेकिन वो जो दोनों ब्लॉक है ना, वो दोनों ब्लॉक वो मूव कर रहे हैं मेरे रेस्पेक्ट में। मैं देखूंगा कि हाँ भाई तू ब्लॉक ऊपर आ गया, तू नीचे चला गया, मेरे रेफरेंस पॉइंट में, मेरे रेफरेंस में देखेगा तुम, ठीक है, मेरी मैं रेफरेंस में बोलूँगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरी लेगा ना तू, तो वैसे ही मैं बोलूँगा इस पुली के रेफरेंस पॉइंट में ही ये मोशन करेंगे। ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो इस पुली के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, मतलब ये वेलोसिटी है किसकी है? ये A की, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में है मेरे बच्चे? पुली के रेस्पेक्ट में है। वेक्टर में ले ले, वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर होती है। अब मैं बोलूँ सर ये B की जो है वो पुली के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है, वाह जी वाह सर, वाह जी वाह सर। अब एक बात बताइए, रिलेटिव वेलोसिटी हो गई ना, A की P के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो VA वेक्टर माइनस VP वेक्टर होती है, ये ग्राउंड में आ जाता है यहाँ पर, ग्राउंड में, ठीक है, प्लस यहाँ पर होती है VB वेक्टर माइनस का VP वेक्टर, हो जाए कि नहीं होता? बिल्कुल सर। तो एक बात बता सर, VA वेक्टर प्लस का VB वेक्टर कितना हो जाएगा सर? बाहर की ओर लेगा तो 2VP हो गया। और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट निकल के आ गया कि जो पुली की जो वेलोसिटी VP वेक्टर जो होता है वो VA वेक्टर प्लस VB वेक्टर बाई 2 आ गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बोल दो, कॉन्सेप्ट बोल दो, या रिजल्ट बोल दो, या एक्सप्रेशन बोल दो, कुछ भी, वॉटेवर, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू रिमेंबर एवरी टाइम, ठीक है। VP वेक्टर इज इक्वल टू VA वेक्टर प्लस VB वेक्टर बाई 2। VP क्या है? वेलोसिटी ऑफ पुली। VA क्या है? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक A एंड VB क्या है? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B। अब एक बात बता, यदि इस ब्लॉक को तू पकड़ ले, मतलब VA को तूने 0 कर दिया, इफ, तो VP वेक्टर कितना हो जाएगा रे? VB वेक्टर बाई 2, यानी VB वेक्टर की जो वेलोसिटी है वो दुगनी होगी VP वेक्टर से, और होनी भी चाहिए। इसको तूने पकड़ लिया, ये मोशन कर रही है, ये भी मोशन नीचे की ओर कर रहा है, तो ये दुगनी स्पीड से करेगा, ठीक है।
दूसरी बात, यदि वीबी की बात करूँगा तो वीए दुगने से करेगा। मतलब ये है कि यदि तू एक ब्लॉक को तू रेस्ट पर कर दे, पकड़ ले, तो दूसरे ब्लॉक की जो स्पीड है वो पुली की जो स्पीड से दुगनी हो जाएगी। ठीक है, सिंपल। और यदि जो हम करते आ रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, यदि पुली की वेलोसिटी 0 हो जाए, पुली रेस्ट पर है, तो वी ए वेक्टर जो होता है वो माइनस का वी बी वेक्टर होता है। अभी हमने क्वेश्चन में किया, तो ये वाला रिजल्ट इसके लिए वैलिड है, और ये जो है वो जनरल रिजल्ट ये वाला है, और ये जनरल रिजल्ट है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। हम एक क्वेश्चन लेते हैं और वहाँ से आपको बताते हैं मेरे बच्चे कि बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, देख ले इसको। पहले तो तू इसको नोट कर ले, फिर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से तू है ना, उस क्वेश्चन से तू सोल्व कर देगा ना, तो तू मज़ा आ जाएगा तेरे को, और तू खुश हो जाएगा। और जब तू खुश हो जाएगा ना, तो मैं भी खुश हो जाऊँगा, और फिर दोनों खुश हो जाएंगे। और जब दोनों खुश हो जाएंगे तो हम दुनिया को खुश कर देंगे, और दुनिया खुश हो जाएगी तो हम भी खुश, दुनिया भी खुश, और खुश में खुश हो गए सब। सही है ना? चल भाई, आ जा भाई, सारे भाई जो भी है ये तो मजाक की बातें हैं। ठीक है, सीरियस मत लेना। ठीक है कि सर आप क्या कर रहे हो, ये कैसी बातें कर रहे हैं। देख मेरे बच्चे, एक बात बताता हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ मैं, क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लेता हूँ। देख, फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्चुअल 1 और 2। ठीक है, ओ जी सर ये तो हो गया, ये तो कर क्या हुआ है, चलो ठीक है। क्वेश्चन, हाँ चलो इसको रिजल्ट 0 से लेके चलते हैं आपको। देख, 0 से टॉप की ओर लेके चलते हैं आपको। ये जो पुली है ना, ये पुली रेस्ट पर है। क्या है? पुली रेस्ट पर है, और ये 1 और 2 ब्लॉक है। ये 1 है और ये 2 ब्लॉक है, ये 2 ब्लॉक है। वाह जी वाह सर, क्वेश्चन क्या बोल रखा है? रिलेशन फाइंड आउट करना है 1 और 2 में। तो रिलेशन तो हम अच्छे को फाइंड आउट कर दें, ये तो बात ही 1 और 2 की कर रहा है। ये कर रहा है फाइंड आउट रिलेशंस। ठीक है, रिलेशंस बिटवीन A1 वेक्टर एंड A2 वेक्टर। तो एक बात बता, ये पुली है, ठीक है, सिंपल। सिंस वी नो दैट VP वेक्टर इज इक्वल टू होता है VA वेक्टर प्लस VB वेक्टर बाई 2। तो हम बात करें हियर, पुली की जो वेलोसिटी है वो 0 है, इसका मतलब A की जो वेलोसिटी होगी वो माइनस का B की वेलोसिटी के इक्वल होगी, और इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में मेरे को मिलेगा AA वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का AB वेक्टर। ये रिलेशन फाइंड आउट हो गया, ये रिलेशन फाइंड आउट हो गया। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। ये एक तरीका है फाइंड आउट करने का दोनों के बीच में। दूसरा तरीका क्या है वो पहले हमने बता दिया, सिंपल एपीटी बनाओ, एपीटी बना के रिजल्ट फाइंड आउट कर लो। दोनों, एक और भी बात हम देख सकते हैं, जब ये बॉडी, ये जो ब्लॉक, ये जो पुली है रेस्ट पर है, तो ये कनेक्टेड है, तो जितना एक्सेलरेशन नहीं होगा उतना एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक और तरीका है जो कंस्ट्रेंट मोशन से आता है। कंस्ट्रेंट मोशन मतलब जब एक बॉडी की जो मोशन है वो दूसरी बॉडी से अफेक्टेड होगी, वो होती है कंस्ट्रेंट मोशन, जो हम आगे डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे लेवल पर, बहुत ही अच्छे लेवल पर हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए तो आप ये सोचो बस इतना ही है। ठीक है, अभी के लिए तो यही रखते हैं ध्यान में। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं मैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं मैं, वो क्वेश्चन बहुत ही शानदार होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वहाँ से आपको कुछ फील आएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फीलिंग आएगी कि हाँ वास्तव में ये वाली जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप जब देखोगे ना, तो देखकर आप पगला जाओगे एक बार तो, और लेकिन बाद में आपको पता चलेगा वास्तव में सर बहुत इजी हो गया। तो ये तो इजी हो गया। देखो 1 ब्लॉक है, और ये जो है एक और पुली ले ली मैंने, ठीक है, एक और पुली ले ली मैंने, एक और पुली ले ली, और ये वाली जो पुली है ना यहाँ पर जो बंधी हुई है भाई, और ये वाला जो ब्लॉक है अपने पास ये है 2 और 3। वाह जी वाह सर, ये हो गया 2 और ये हो गया अपने पास 3। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है। यहाँ पर ये
कांस्टेंट में। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रखा है कि भैया आप फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन A1 A2 N3 A1, ठीक है, और 1 and 3 जो है वेलोसिटीज ऑफ 1 and 2 बोथ आर 1 मीटर पर सेकंड अपवार्ड। ठीक है, 1 and 2। क्वेश्चन में ये बोल रखा आपको कि 1 और जो 2 है ना ऊपर की ओर मोशन कर रहे हैं 1 मीटर पर सेकंड स्पीड से, 1 और 2 यानी 1 और 2। ये क्वेश्चन में देगा भाई, अदरवाइज ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो चलो भाई करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ये बोल रखा है कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 3 इफ स्पीड्स ऑफ blocks 1 and 2 are 1 मीटर पर सेकंड अपवार्ड। ठीक है, ऊपर की ओर मोशन कर रहे हैं दोनों। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, ओके। एक बात बता, ये पुली फर्स्ट है, ये पुली सेकंड है। ठीक है, इस पुली की मैं बात करूं तो वो फॉर्मूला लगा Vp1 इक्वल टू हो जाएगा Va वेक्टर प्लस Vb वेक्टर बाई 2। होगा कि नहीं होगा? लेकिन तब तू ये ध्यान से जब तू यहाँ पर देखेगा ना तो तेरी आंखें खुल जाएंगी। तू कहेगा ए ब्लॉक की जगह 1 ब्लॉक है तो तू 1 ब्लॉक की वेलोसिटी लिख देगा। फिर तू कहेगा दूसरा जो ब्लॉक है कोई ब्लॉक है ही नहीं, पुली है, तो तू कह देगा Vp2 हो गया और बाई 2 आ गया। सिंपल सी बात तू बोल देगा। फिर तू बोलेगा सर एक बात बताओ सर, ये तो रेस्ट पर है। अजी वाह, यानी ये तो 0 हो गया। वाह जी वाह सर। तो आप कहोगे सर Vp2 की जो वेलोसिटी है ना वो माइनस का V1 वेलोसिटी के इक्वल है, अपोजिट है। मतलब ये 1 मीटर पर सेकंड है तो ये जो पुली है ना नीचे की ओर 1 मीटर पर सेकंड से जाएगी, क्योंकि ये ऊपर है तो ये 1 मीटर पर सेकंड नीचे की ओर मूव करेगी। क्यों? क्योंकि अभी आ रहा है सर P2 वेलोसिटी जो पुली सेकंड है उसकी जो वेलोसिटी है सर 1 वाले के अपोजिट है। वाह जी वाह सर, मज़ा आ गया। अच्छा एक बात और बता दे तू, एक बात और तू बता दे। देख अब तू यहाँ पर आ जा, अब तू यहाँ पर आ जा राजा। देख यहाँ पर यदि तू बात करेगा तो देख Vp2 की जो वेलोसिटी है पुली की बात करें तो अपने पास होता है Va वेक्टर प्लस Vb वेक्टर बाई 2। अब तू कहेगा सर यहाँ पर Vp2 तो है, तू कहेगा सर Va वेक्टर की जगह तो 2 है, तो मैं बोल दूंगा V2 कर दे। अपने को तो क्या लिखना है, V2 लिखना है। अच्छा यहाँ पर देख सर, यहाँ पर तो V3 है सर। वाह जी वाह सर, ये V2 हो गया। अब तू एक बात और बता देगा मेरे को। देख 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 जो P2 है ना इसकी वेलोसिटी किस तरफ, अच्छा ये पुली है, ये पुली है, पुली की वेलोसिटी तो नीचे है ना डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड के लिए हम माइनस का साइन लेते हैं, माइनस का 1 मीटर पर सेकंड। 1D मोशन की बात हमने कर रखी है मेरे बच्चे, ध्यान से देख लेना उसको। 1 डायमेंशन मोशन की जब भी बात होती है हम वेक्टर की टर्म से बात नहीं करते, हम केवल पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से ही अपना काम चला लेते हैं। लेकिन बात जब 2 डायमेंशन मोशन की बात आती है, 3 डायमेंशन मोशन की बात आती है, देयर विल बी नीड ऑफ वेक्टर एंड देन वी डिस्कस द वेक्टर चैप्टर। तो यहाँ पर 1 डायमेंशन की बात हो रही है ऊपर नीचे, तो ये -1 आ गया। अच्छा 2 की स्पीड, 2 की आंसर पुली, अच्छा ओके ये ब्लॉक है, यानी ये 1 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है जी सर। अपने को तो 3 की वेलोसिटी निकालनी है। वाह जी वाह सर। तो एक बात बताओ सर, ये हो गया -2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर सर 1 मीटर पर सेकंड हो गया, प्लस V3 आ गया सर। तो एक बात बताओ सर, V3 जो वेक्टर हो गया तो सर यहाँ पर तो हो गया -3 मीटर पर सेकंड। वाह जी वाह सर, माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आ रहा तो इसका मतलब क्या है, ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, यानी -3 मीटर पर सेकंड से ये नीचे जाएगा। इतनी सी बात, सिंपल सी बात, इजी सी बात, बहुत ही बढ़िया बात। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ और तू भी करेगा, दोनों साथ साथ करेंगे। तू पहले इसको नोट कर, तू पहले इसको नोट कर जल्दी से, ठीक है? फिर हम दोनों साथ साथ करते हैं इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन वाले को, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम दोनों साथ साथ कर रहे हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। अभी यार लाइट आई नहीं यार, आज क्या चक्कर है, लेट कर दी।
अभी इन्वर्टर डिस ना हो जाए बस, और कुछ नहीं है, डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर चलो देखते हैं। एक बात बता तू, आजा तू जल्दी से आजा, यहाँ पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करता हूँ। देख सर, आप कहोगे ये क्या बात कर रहे हो सर, देखो मैं पुली की बात कर रहा हूँ। देखो मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। ये एक पुली थी और इसके 2 बच्चे थे। एक इसकी एक छोटी पुली थी, ठीक है, एक इसकी छोटी पुली थी। इस पुली के भी 2 बच्चे थे। एक वाला बच्चा जो वो कठोर था उसको बांध रखा था। उसका एक और जो बच्चा था वो जो है वो ए बच्चा था, जिसका नाम ए था, और वो बहुत चंचल था। उसकी जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकंड हमेशा ऊपर की ओर रहती थी। 4 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर रहती थी, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर रहती थी, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड। फिर आपने बोला सर इसका एक और जो शाखा थी उसका बच्चा था, उसका भी एक और पुली थी बच्ची, और इस पुली से भी 2 बच्चे आ रहे थे, सी और डी, ए बी। अच्छा ओके बी भी तो आएगा ना, तो ये आ गया सर बी। और ये जो बी है ये भी बड़ा चंचल है, ये भी 5 मीटर पर सेकंड से नीचे की ओर मोशन में था, ठीक है। इतना इसकी कहानी थी। तो क्वेश्चन ये बोल रखा है कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ सी। ओके, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ सी। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ सी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी। एक बात बता दूं, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा सर, कैसे करूं मैं? तो सिंपल एक बात देख ले, यदि सिंपल ये पुली ब्लॉक का सिस्टम होता तो तू डायरेक्ट बता देता कि एक ऊपर जा रहा तो दूसरा नीचे जाएगा। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा, तो तू क्या करेगा? देखो मेरे बच्चे, पुली ब्लॉक सिस्टम में भी ध्यान रखना है, प्रैक्टिस से सब कुछ पता चलता है। धीरे धीरे जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता लगने लगेगा इसमें कौन सी अप्रोच लगाएंगे। तो सिंपल तू एक बात नोटिस कर, ये जो पुली है ना, इसको मैं 1 बोल दूं, ठीक है, इसको मैं 2 बोल दूं, इसको मैं 3 पुली बोल देता हूं। एक बात नोटिस की तूने, यदि यहां पर तो देखेगा इसका एक ब्लॉक रेस्ट पर है, एक ब्लॉक की वेलोसिटी तेरे को पता है, तो इसकी वेलोसिटी तेरे को पता लग जाएगी Vp2 की। तो देख मैं बात करूं, Vp2 वेक्टर जो हो गया वो हो गया अपने पास ये वाला, ये तो 0 है इसकी, मतलब ये वाला जो ब्लॉक है वो तो 0 है, मतलब ये तो हो गया 0 प्लस ये 4 मीटर पर सेकंड ऊपर है, यानी 4 मीटर पर सेकंड ऊपर हो गया अपॉन में 2। तो तेरे को एक बात तो पता चल गई कि P2 की जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड है और ऊपर की ओर है। एक बात, चलो भाई, मतलब ये जो है वो ऊपर की ओर मोशन कर रहा है, कितने स्पीड से? 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। अब बात करूं, ये जो है इसका एक जो ब्लॉक है, देख ये वाला ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक की जगह क्या है? पुली है, तो ये 2 मीटर पर सेकंड है, ये रेस्ट पर है, मजा आ गया अब तो। एंड Vp1 वेक्टर जो है वो हो गया Vp2 वेक्टर यानी Va वेक्टर प्लस ये कौन सा भाई? P3 है, यानी Vp3 वेक्टर बाई 2। मतलब ये तो Vp1 कितना है? ये तो 0 है, बिल्कुल है 0। इसका मतलब ये होगा Vp3 वेक्टर जो होगा ना वो माइनस का Vp2 वेक्टर होगा। मतलब ये होगा ये जो पुली है वो नीचे की ओर मोशन करेगी, कितने से? माइनस का 2 मीटर पर सेकंड से। चलो भाई, वाह जी वाह सर, वाह जी वाह, मजा आ गया। अब एक बात बता दे, देख इस 3 के लिए बात करें, एंड देख Vp3 वेक्टर जो होगा ना वो तू Vc वेक्टर प्लस इसकी जगह अपने पास Vb वेक्टर लगा सकता है ना, बाई 2 कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है सर। अच्छा Vp3 कितना है? Vp3 तो -2 है, तो तू -2 कर देगा। Vc तेरे को निकालना है, C के तो निकालनी है बिल्कुल, यानी Vc वेक्टर। अच्छा B कितना है? B तो नीचे की ओर -5 है, तो तुम माइनस का 5 कर देगा और अपॉन में 2 कर देगा, तो मेरे लाडले माइनस का 4 माइनस प्लस का 5, यानी ये हो जाएगा Vc वेक्टर।
यानी वीसी वेक्टर जो मेरे पास आ गया 1 मीटर पर सेकंड आ गया, ये आ गया मेरे बच्चे। यानी वीसी जो वेक्टर आ गया वो आ गया 1 मीटर पर सेकंड। ये सिंपल से सिंपल बात। बोल तेरे को समझ में आया कि नहीं? अरे बोल जा अब तू जल्दी से, अब तो बोलना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा तेरा। तू बोल दे जल्दी से, अब तो तू बोल दे। एक क्वेश्चन और करा दूं, तुम कहो तो करा दूं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पहले इसको नोट कर ले, जल्दी से इसको नोट कर ले, जल्दी से इसको नोट कर। और मैं जो है इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को करवाता हूँ इसी अप्रोच से। देखो मैं ये जो क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, ये जो मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ वो सेम मेथड के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, सेम मेथड के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, सेम अप्रोच से अप्लाई होंगे। तो एक बात ध्यान रखना, ठीक है, ये वाला एक बात ध्यान रख लेना, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया अपने पास, ठीक है। ये डायग्राम ही नहीं बन रहा यार, ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, ये ऐसे, और ये वाला जो ब्लॉक आपको दे रखा है, ए ब्लॉक दे रखा है, ये वाली पुली 1 दे रखी है, ये वाली पुली 2 दे रखी है, ये वाली पुली 3 दे रखी है, और इनको एक एम मास के ब्लॉक से लटका रखा है, और जो नीचे की ओर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से नीचे की ओर जा रहा है। और आपको पूछ रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ VA, यानी VA की वेलोसिटी फाइंड आउट करो। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल मेरे लाडले, देख आ जा, देख कुछ नहीं करूंगा, बहुत इजी होगा। देख हवा में बातें करेंगे हम, कैसे सर? देख ये रेस्ट पर है कि नहीं है? रेस्ट पर है, इसका मतलब इस तरफ जो वेलोसिटी है वो इस तरफ के अपोजिट होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। ये वाला कनेक्टेड है 10 मीटर पर सेकंड नीचे, तो ये वाला 10 मीटर पर सेकंड ऊपर, मतलब ये 2 जो चलेगा वो 10 मीटर पर सेकंड ऊपर चलेगा, यानी ऊपर देखो, ऊपर 10 मीटर पर सेकंड। अब आ जाओ आगे, ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर, ये वाला जो है ब्लॉक जो वो 10 मीटर पर सेकंड नीचे। मतलब इसकी बात करूं तो VP वेक्टर इज इक्वल टू, यानी V2 वेक्टर, यानी VP वेक्टर इज इक्वल टू VA वेक्टर प्लस का VB वेक्टर बाई 2 वाला कॉन्सेप्ट लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बाई 2 वाला कॉन्सेप्ट लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। तो VP कितना है? VP है 10 पॉजिटिव का, VA कितना है? माइनस का 10 प्लस VB तेरे को निकालना है बाई 2, 20 हो गया, 10 हो गया 30, यानी VB जो वेक्टर आ गया वो आ गया तेरे पास 30। और ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर देखो ये 30 आ गया, ये 30 मीटर पर सेकंड ऊपर आया, ये अगेन क्या है? ये 10 आ गया, मतलब यहाँ पर आएगा 30, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ की मैं बात करूँ तो मेरे बच्चे 30 आया, ये माइनस का 10 आया, और प्लस यहाँ पर आया 3 है नहीं, हाँ बिल्कुल, और ये V आया, VA बाई 2, तो 60 प्लस 70 यानी 70 आया, यानी VA वेक्टर आया, यानी VA जो वेक्टर आया वो आया मेरे बच्चे 70 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर। पॉजिटिव है तो ऊपर ही होगा, क्या आया? 70 मीटर पर सेकेंड, यानी VA जो वेक्टर आया वो आया 70 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर, ठीक है, ये 70 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर। सही है क्या? तू समझा कि नहीं समझा? तू समझा क्या? तू समझा क्या? बस समझना आना चाहिए बस, फिर देख लेंगे सबको। देख ले, हो गया। एक क्वेश्चन और था, ठीक है, एक क्वेश्चन और था, इसी से रिगार्डिंग है, ठीक है। उसको हम पता कब करेंगे? उसको हम बाद में करेंगे। कब? चैप्टर के एंड में करेंगे। अभी इस चैप्टर के कुछ छोटे से टॉपिक और बचे हैं, जहाँ छोटा नहीं कह सकता, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलेंगे शूडो फोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, शूडो फोर्स की कॉन्सेप्ट है ना, जरूर देखना गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है शूडो फोर्स। क्या है?
शूडो फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से ज़रूर देखेंगे, सभी के सभी बच्चे देखेंगे। शूडो फोर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसकी कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी है, इसको नोट कर लो पहले, ठीक है। उसकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी है शूडो फोर्स की। देखेंगे कि कैसे अपन एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में, मतलब न्यूटन्स के लॉ है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में कैसे इनवैलिड हो जाते हैं, क्या दिक्कत आती है, कौन सा फोर्स हमें कंसिडर करना पड़ता है एक्स्ट्रा, वो फोर्स हम देखेंगे। लेकिन वो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहें एमईटी फिजिक्स। अरे यार अब लाइट आई है, बोलो। सारा लेक्चर हो गया रिकॉर्ड, अब लाइट आई है, बोलो। अब क्या ही करेंगे, अब बच्चे जो हैं वो 1 घंटे का वीडियो शूट हो गया, अब ज़्यादा आगे करेंगे तो बच्चे नाराज़ हो जाएंगे। बोल तो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, चलो भी कर ले फिर, ठीक है, यहीं पर रखते हैं। तो भाई नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले 12th सीरीज़ का एक लेक्चर आएगा, ठीक है, वहाँ भी अपने को पैरेलल में बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज के इस लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में हम शूडो फोर्स को पढ़ाएंगे, ठीक है। शूडो फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको, कहाँ मिलता हूँ मैं आपको? नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए क्या करना है, तब तक के लिए आपको पता क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग लिक्विड डाइट एंड कीप डूइंग आउटडोर एक्टिविटीज़, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।